एक भी मैरिज ब्यूरो से अपना नाम नहीं निकलवाऊंगा। तू मुझे शादी करने से रोक रहा है? मैं शादी करके रहूंगा। मैं मेरे संसार की गाड़ी के दोनों पहियों को ऐसे चलाऊंगा कि चाहे कितने भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, दोनों पहिए अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। पूरी दुनिया हमें देखती रह जाएगी। मैं शादी करके रहूंगा। तो समझता क्या अपने आप को? कुछ भी हो जाए, आज से अचार पापड़ की डिलीवरी मैं ही करूंगी। सुनीला जी के साथ साथ और 2-3 जगह पापड़ की डिलीवरी करूंगी और आते आते मस्त पैकी होटल में खाना खा के आऊंगी। इनको क्या लगता है मैं अकेले होटल में खाना नहीं खा सकती हूँ? आज तो दिखा ही दूंगी। वो एक पात्री अभी ने ये लो पापड़। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जाकर थोड़ी देर बाद डिलीवरी करके आता हूँ पापड़ की। राउदिया, मैंने एक बार कहा ना, अचार पापड़ की डिलीवरी आज से मैं ही करूंगी, मतलब मैं ही करूंगी। अरे लेकिन तुम रिक्शा से जाओगी, रिक्शा से आओगी, पापड़ का आधा प्रॉफिट उसी में चला जाएगा, फायदा क्या है? परमेश्वरा, पैसा पैसा पैसा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज से मेरी साड़ियों को भी इस्त्री करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं बाहर से करवा लूंगी। बाहर इस्त्री वाला एक साड़ी इस्त्री करने के 25 रुपए लेता है मंटल। मुझे 25 रुपए परवड़ेगा मंटल। देखो माधवी, हम दोनों के झगड़े के चक्कर में घर का नुकसान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा में जाऊंगी, बाहर से इस्त्री करवाऊंगी, इस्त्री मैं ही करूंगा। ठीक है, आप इस्त्री करो, मैं आपको 25 रुपए दूंगी। पैसे दो। ठीक है, मैं भी 25 रुपए ले लूंगा। अच्छा है ना, घर का पैसा घर में ही रहेगा। भिड़े भाई। हाँ, अरे अब्दुल, हाँ आओ आओ आओ। पापड़ ठीक हो गया है? अच्छा हो गया? हाँ, इसका पेमेंट कर दो। हाँ भाई साहब, आपको मैंने कल फोन किया था, आप आज आ रहे हैं, एक दिन लेट। अब क्या बताऊं भाई साहब, कल मेरी घरवाली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहती है मुझे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, जैसे दूसरे लेते हैं। अच्छा? हाँ, अब आप ही बताइए, हमारा काम ही ऐसा है। हमारे धंधे में हम छुट्टी कैसे ले सकते हैं? अब ये बात मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊं? नहीं समझा पाओगे भाई, बीवी को कभी नहीं समझा पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई भी पति नहीं है जो अपनी बीवी को कुछ समझा सकता है। क्या होता है, बीवी भिड़े भाई, पेमेंट कर दो ना। हाँ, तुम बिल लाए हो? धन्यवाद भिड़े भाई साहब, अब मैं चलता हूं। हाँ जी। और भिड़े भाई, चलूं मैं? हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। क्या हो गया, इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई? नहीं, मैं मेरा पर्स भूल गई थी इसलिए। काम ठीक से नहीं होता क्या? है ना? खाना पका रहे हैं आप? क्यों, मेरी इतनी क्यों चिंता हो रही है? तुम जाओ ना बाहर, खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा मेरा। नहीं, मैं तो होटल में ही खाने वाली हूँ, लेकिन जलने की बू आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? क्या रखा है आपने गैस पे? हाँ, लेकिन मैंने गैस पे तो कुछ नहीं रखा है। तो जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे देवा, परमेश्वरा! अरे ये क्या किया आपने? नहीं, वो मैं इस्त्री कर रहा था, वो अब्दुल आ गया तो जल्दबाजी में मैं इस्त्री ऐसे खड़ी करना भूल गया। भूल गया बड़े? नहीं नहीं, ये आपने जानबूझ के किया है। कहते? तो मेरी साड़ी है ना, तो मेरा गुस्सा मेरी साड़ी पे निकला और जानबूझ के जलाया आपने इसको। अरे वेट लग लगे माधवी, क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि ये साड़ी मैंने जानबूझ के जलाई? ओ यो। ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है ना तो ठीक है, मैंने ये साड़ी जानबूझ के जलाई। बोलो क्या करोगी? काय करना डोंगलो। एक मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये साड़ी जलाने से मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी, वहाँ चाइनीज खाऊंगी और अपना मनचाहा सूप भी पीऊंगी। हाँ हाँ पता है माधवी, मुझे 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। बोला ना मैंने। जाओ जाओ, एंजॉय करो। ये साड़ियाँ कहाँ लेके जा रही हो? और साड़ियाँ नहीं जलानी है मुझे, और वैसे भी नई तो खरीद के देते नहीं है आप, नहीं कहा? नहीं खरीद? अरे बस साड़ियाँ का आभार तो पडल्या होत्या एवढ्या? बोल, ये झगड़े के चक्कर में मेरा ही नुकसान होगी। ये बीवी अपने आप को समझती क्या है? अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो हम पति क्या भूखे रहेंगे?
अरे जाओ जाओ जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, मैं अपना देख लूंगा। माधवी डिलीवरी करने के लिए ऑटो में अकेले जाएगी? नहीं, हमारे जमाने के लोग बीवियों को ऐसे अकेले नहीं भेजा करते। झगड़ा अपनी जगह और पति की जिम्मेदारी अपनी जगह। मैं ही जाके स्कूटर पे डिलीवरी करके आता हूँ। क्या मैडम अपना फोन यही भूल गई है? शाबाश। मैं हमेशा से इनके सामने झुकती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी। इस बार तो इनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। माधवी, आ गए माफी मांगने। मैं ये कहने आया था कि मैं तुम्हें सकारम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा और रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। और तुम्हारी साड़ी भी मैं इस्त्री करवा दूंगा, खामखा इसको भी पैसे खर्च हो जाएंगे। अपने झगड़े में अपना नुकसान क्यों करवाना है ना? चलो। फिर से पैसों की बचत। पत्नी की तो 1% वैल्यू नहीं है आपको। देवा, मुझे लगा था माफी मांगने आए हैं आप। कहते? अरे जब मेरी कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? गलती आपकी ही है। नहीं ठीक है, मत मांगिए माफी। और रही अकेले जाने की बात, मैं रिक्शे से अकेले जा सकती हूँ और मैं रिक्शे से ही जाऊंगी। और साड़ियां मैं बाहर से इस्त्री करवाऊंगी। और जब तक मेरी सभी साड़ियों को इस्त्री नहीं हो जाती, तब तक मैं रिक्शे में ही बैठी रहूंगी, वो भी मीटर चालू रख के। ठीक, रिक्शे में बैठी रहो, साड़ियां भी बाहर ही इस्त्री करवाओ, रिक्शे से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उधरो पैसे, मना क्या है? लेकिन ये जो मोबाइल तुम अपना घर पे भूल गई थी, वो तुम साथ में लेके जाओगी कि बाहर से नया मोबाइल लोगी? लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी से नाराज है। माधवी भाभी से बात करनी चाहिए, क्या कहते हो? माधवी भाभी। हाय। माधवी भाभी, आपका ध्यान किधर है? हाँ माधवी भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गर्मी कितनी है, बाप रे। वो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। आपका गर्मी के कारण मूड ऑफ है कि आपको कोई और टेंशन है? माधवी भाभी बताइए ना, आपको क्या टेंशन है? और आप ये साड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? वो इस्त्री में देने के लिए। क्या? मेरा मतलब है क्यों? आपकी साड़ियाँ तो भिड़े भाई इस्त्री करते हैं ना? हाँ, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो इस्त्री करने के लिए? भिड़े भाई ने मना कर दिया क्या? अच्छा, समझ गई। मैं समझ गई कि आपका मूड क्यों खराब है। क्या क्या समझ गई आप? आपका भिड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमसे इतनी नजरें क्यों चुरा रही हैं? सच बताइए, भिड़े भाई से झगड़ा हुआ है ना? देखिए माधवी भाभी, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए। माधवी भाभी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा झगड़ा हुआ है? वो एक्चुअली हम लोगों ने दूर से देखा कि आपके और भिड़े भाई के बीच में कुछ बहस हो रही थी। माधवी भाभी, हमसे क्या छुपाना, बताइए ना। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। देखिए माधवी भाभी, आप बताएंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। हाँ? तो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ है। गलती उनकी है, लेकिन वो सॉरी ही नहीं बोल रहे हैं। अब गलती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अपनी पत्नी के सामने क्या इतना ईगो दिखाना है? माधवी भाभी, सच बताऊं, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तारक की और मेरी बात करूँ ना, तो जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है ना, तो हमेशा मुझे ही सॉरी कहना पड़ता है। तारक कभी सॉरी कहते नहीं है, और मैं भी सॉरी कह देती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सॉरी कहने से झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है और तारक खुश हो जाते हैं। तो जब मेरे पति खुश तो मैं भी खुश, समझे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैं निकल चुकी हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ आ जाती हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। मैं अर्जेंट डिलीवरी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ ओके, सॉरी, no problem. चलिए मिलते हैं। ओके। माधवी भाभी बहुत टेंशन में लग रही है। हाँ, माधवी भाभी टेंशन में तो लग रही थी, और मुझे लगता है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, मुझे लगता है हमें भिड़े भाई से जाके बात करनी पड़ेगी ताकि उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सेटल हो जाए।
पर बबीता जी, ये पति पत्नी के बीच की बात है। अगर हम भिड़े भाई से जाके बात करेंगे और उनको बुरा लगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें माधवी भाभी के लिए ना भिड़े भाई से जाके बात करनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। हमें माधवी भाभी के लिए तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भिड़े भाई के पास जाते हैं और बात करते हैं। कहते हैं उनसे कि रूठी हुई माधवी भाभी को मना लीजिए, कह दीजिए सॉरी और बात खत्म कीजिए। हाँ, लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे ये लगता है कि हम लोग डायरेक्टली जाके भिड़े भाई से बात करेंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। हो, मतलब प्रॉब्लम तो है। सोच लिया। हाँ? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। मतलब हमें भिड़े भाई से जाके घुमा फिरा के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। इतना समझाया माधवी को कि गुस्से में पैसों की बर्बादी मत करो, फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और चली गई रिक्शा में, और साड़ियां भी इस्त्री भारी करने दी। हो गई सब पैसों की बर्बादी, और ऊपर से मैडम होटल में खाना खा के आई। माधवी को क्या लगता है वो खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? अरे मैं अपने हाथों से खाना पका सकता हूं। हमारे जमाने के लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते हैं। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। माधवी ही होगी, आखिर गलती का एहसास हो ही गया। पत्नी पति को भूखा देख ही नहीं सकती। करेक्ट है। आ गई आप। भिड़े भाई, बबीता जी, अंजलि भाभी, आप यहाँ अचानक? हाँ, क्यों हम नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या है आप अचानक आ गई ना तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया। आइए ना, आइए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। एक मिनट भिड़े भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? माधवी भाभी नहीं है क्या? वो माधवी अपने सहेली के घर गई है ना, इसलिए। ओके ओके। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। हाँ, ओके ओके ओके। सहेली के वहाँ। सुनो, भिड़े भाई ने ये कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के पास गई है। जबकि माधवी भाभी अचार पापड़ की डिलीवरी करने गई है। फिर भी हाँ, ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भिड़े भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, आपका मूड ठीक नहीं लगा इसलिए आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके। माधवी भाभी कब तक लौटेंगी? उसे आने में वक्त लगेगा, वो रिश्तेदार के यहाँ गई है ना। एक मिनट भिड़े भाई, आपने तो कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के घर गई है, तो फिर? अच्छा, भिड़े भाई, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भिड़े भाई, कुछ तो है। आप पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, देखिए ना, हमारी बात सुनते ही आपके चेहरे पर एकदम टेंशन आ गया। आपका चेहरा पूरा उतर गया। नहीं नहीं, वो क्या है कि हाँ, बोलिए ना भिड़े भाई, वो क्या? हाँ भिड़े भाई, बोलिए ना प्लीज। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली जैसे ही है ना। अब इन्हें सच कैसे बताऊं कि मेरा मूड वाकई खराब है, क्योंकि मेरा माधवी के साथ झगड़ा हुआ है। बबीता जी, मुझे तो सच में लग रहा है कि माधवी भाभी और भिड़े भाई के बीच जरूर कुछ हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? नहीं, वो माधवी भाभी हमें नीचे मिली ना तो उनका मूड ठीक नहीं था, है ना? हाँ, वो हमने उन्हें हाय किया था तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये दोनों जानती थी पहले से कि माधवी घर पे नहीं है। अच्छा, शायद कुछ सोच रही होगी माधवी। हाँ, वही तो हमें भी लगा कि वो कुछ सोच रही है। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, माधवी भाभी क्या सोच रही होगी वो आप हमें बता सकते हैं? अभी माधवी क्या सोच रही होगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना। भिड़े भाई, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ है? माधवी ने बताया? नहीं नहीं नहीं, माधवी भाभी ने हमें कुछ नहीं बताया।
हाँ, पर हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे और उनपे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। हाँ हाँ भिड़े भाई, अब तो बता दीजिए कि आप दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ है। बबीता जी, झगड़ा है सच नहीं हुआ है, थोड़ी सी बहस हो गई थी और कपस में तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है ना। हाँ वो तो है, पर क्या है ना, माधवी भाभी हमें कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। पक्का माधवी ने सब बता दिया है। भिड़े भाई, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माधवी भाभी थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। हाँ हो सकता है पापड़ की डिलीवरी का टेंशन हो, बाकी आप जैसा सोच रहे हैं वैसे कोई बात नहीं है। ओके, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बट हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज एक दूसरे को मना लो ना। क्या है ना, कोई एक रूठ जाए ना तो दूसरे का फर्ज बनता है उसे मना लेना। करेक्ट। नहीं बराबर है आपकी बात, लेकिन हमारे बीच रूठने मारने जैसा कुछ हुआ ही नहीं है इतना सीरियस। अच्छा ओके, फिर भी जब माधवी भाभी वापस आए तो आप उनसे जरा प्यार से बात कर लेना। हाँ अब तो मुझे खातरी हो गई है कि माधवी ने हमारे झगड़े के बारे में इन दोनों को बताया है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जैसे ही माधवी भाभी घर आए आप उनको सॉरी ऐसा बोल के मामला रफा दफा कर देना, उनका टेंशन कम कर देना। हाँ भिड़े भाई, प्लीज आप एक बार माधवी भाभी को सॉरी बोल देना। क्या है ना, हम लेडीज को सॉरी सुनना जरा अच्छा लगता है, इनफैक्ट हम सबको अच्छा लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। पता है भिड़े भाई, मेरा और तारक का जब भी झगड़ा होता है ना, चाहे कसूर मेरा हो, पर जब तारक मुझे सॉरी कहते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको तुरंत माफ भी कर देती हूँ। जब तक मैं इन दोनों को सॉरी के लिए हाँ नहीं कहूंगा ये दोनों मानने वाली नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माधवी को आते ही सॉरी कह दूंगा। हाँ, और वैसे माधवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। आपने जैसा कहा है ना मैं वैसा ही करूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। ग्रेट, ठीक है तो हम लोग चलते हैं अभी। ओके, यस यस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अरे मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। चलो बाय, ओके see you, बाय बाय, thank सी you. यू। चलो अच्छा हुआ हम लोगों ने भिड़े भाई से बात कर ली। एक्चुअली जिस तरह हमने भिड़े भाई को समझाया है ना, मुझे पक्का यकीन है कि अब वो माधवी भाभी को सॉरी बोल ही देंगे। गुड, और जैसे ही भिड़े भाई सॉरी बोलेंगे माधवी भाभी का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। एंड आई एम श्योर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। यस, थैंक गॉड। माधवी का वेट लग रहा है। हमारे झगड़े की बात गोकुलधाम के महिला मंडल को बताने की क्या जरूरत थी? एक तो गलती माधवी की, और अंजलि भाभी और वोहिता जी बोल रहे कि मैं सॉरी बोलूं। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ऐसे घर की बात कोई बाहर बताता है क्या? अब चाहे कुछ हो जाए मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के पेट में बात टिकती ही नहीं है। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा कमाल का होता है। दोनों के बीच में प्रेम होता है, प्यार होता है तो अनबन भी हो सकती है। यही हुआ भिड़े के साथ। अब देखिए ना, अंजलि और बबीता जी की बातें सुन के भिड़े का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर जा रहा है। किसी भी पति को अच्छा नहीं लगता कि उन पति पत्नी के बीच की बात पत्नी बाहर करे, लेकिन माधवी भाभी ने जो कुछ भी बताया अंजलि और बबीता जी को तो भोले भाव से बताया। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई आगे जो भी हो ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा वो होगा ठाम के साथ। वैसे देखने वाली बात होगी, क्या माधवी भाभी बाहर से खाना खा के आएंगे? क्या भिड़े खुद खाना बनाएगा? क्या भिड़े को खाना बनाना आता भी है, या सॉरी बोल के सारा मामला निपटा देगा? जो भी होगा, इस कहानी में आगे क्या दिलचस्प मोड़ आते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.